सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आज एनटीपीसी का दूसरा सेट अपन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपको सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है। और अपन जो सेशन में यूनिकनेस लेके आते हैं, हम इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि क्वेश्चंस को कितना फास्ट किया जा सकता है एग्जाम में। उसी के ऊपर अपन बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे लोग आ जाओगे। फटाफट से आ जाइए मेरे भाई। मैं एक बार सेशन को शेयर कर देता हूँ और चला भी लेता हूँ, मुझे पता चले। और वो आवाज नहीं आई तो मुझे कमेंट कर देना भैया ना। तो मैं सेशन को शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी है निसंदेह भाव से अपना फटाफट से आ जाइए मेरे भाई। फटाफट से आप आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ। आवाज आ रही है ना मेरी? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताओ। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो। आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? ओके। देखना भाई, एनटीपीसी के दूसरे सेट में अपना पहला प्रश्न ही क्या है, ये वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या जो 8 से विभाजित नहीं होती है? और ये रेलवे एग्जाम का, एसएससी एग्जाम का इतना प्यारा प्रश्न है कि सब लोग लास्ट के 3 डिजिट में भाग दोगे। तो आज के बाद में मैं आपको बोल रहा हूं, लास्ट के 3 डिजिट में भाग नहीं देना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि लास्ट के 3 डिजिट में, लास्ट के 3 डिजिट में ये वाला नंबर ओड है या फिर इवन है। मतलब आपके पास में विषम संख्या है या फिर सम संख्या है। मेरे भाई, जब ओड संख्या होती है, जैसे 552 है, तो 552 में ये विषम संख्या, तो विषम संख्या तो इस आगे वाली नंबर में 4 घटाइए। मैं 4 घटाता हूं तो मेरे पास में 48 8 से पूरा पूरा विभाजित है। तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी तरह विभाजित। यहाँ पे आपके पास में 112 क्या 8 से विभाजित है क्या? ये विषम संख्या है तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया। 8 पूरा पूरा विभाजित है तो ये विभाजित हो गया। उसके बाद में 412। अब ध्यान रखना, जब आपके पास में सम संख्या आ जाती है तो आप सीधा इसमें भाग दीजिए, भाग नहीं जा रहा। मतलब 8 से ये वाली संख्या विभाजित नहीं है। आप काट के देख लीजिए जाए, 35 41 12। देखो, अब 8 से भाग दे के देख लीजिए आप। 8 चौक 32 हो गया मेरे भाई, 8 चौक 32 हो गया। कितना बचा आपके पास में? 3। 3 बचा ना मेरे भाई। आपके पास में फिर से 8 चौक 32, 2 बचा मेरे भाई। आपके पास में 1 आया इधर, ठीक है। आपके पास में 8 दूनी 16। फिर आपके पास में कितना बचा? 5 और 2, देख लो 52 में भाग नहीं जा रहा। मैंने आपको क्या बोला? जब सम संख्या आए तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है। और जब विषम संख्या आए तो आपके पास में लास्ट में से 4 हटाना है और फिर 8 का भाग देना है। बात समझ गए? अब आगे से ये एसएससी में आए, रेलवे में आए, किसी भी एग्जाम में आए, आपको ये उत्तर देना है फटाक से। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में आया था, 2022 के पेपर में आया था, लेटेस्ट एग्जाम का प्रश्न है। एसएससी सीएचएसएल 2024 में भी पूछा था, सीपीओ में भी पूछा था और सीजीएल में भी पूछा। 8 की भाजकता का नियम कई तरीके से आ जाता है। 8 72 का विभाजितता नियम पूछ लेता है, 88 पूछ लेता है। मतलब 8 इन्वॉल्व जरूर करता है। तो 8 में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना। पहली बात समझ में आ गई? चलो मेरे भाई, अब ये वाला प्रश्न पता नहीं बच्चे क्यों परेशान होते हैं, इतना बड़ा प्रश्न दे दिया सर कैसे करेंगे। 301 से 399 तक को गणना करने पर अंक 3 कितने बार आता है? अंक 3 कितने बार आता है जरा बताइए फटाफट से, जल्दी से मेरे भाई। सर जी, प्रॉफिट एंड लॉस वाला ट्रिक का प्रूफ दीजिए सर। अच्छा, हर चीज का प्रूफ लेना पड़ेगा? उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका? तरीके से ही किया है, उसको चिंता मत करिए यार। हर चीज का प्रूफ मांगने लग जाते हो आप लोग। कहाँ प्रूफ चाहिए बताओ भाई आपको? प्रूफ क्या चाहिए आपको? सब प्रश्न में हल हो रहा है, किसी भी प्रश्न को उठाइए। देखो, प्रूफ का मतलब होता है आप एग्जाम का कोई भी प्रश्न उठाइए, लगाइए। अगर आपका नहीं आ रहा तो आप मेरे से जवाब दे हो। जब मैं जवाब दे हूं आप मान सकते हो कि सर आपका गलत तरीका है। गलत नहीं है भाई, एक लाइन में उत्तर आता है।
आप दीजिए ना हमें प्रश्न, हम निकाल के देंगे, ठीक है ना। हम जाने इस चीज के लिए जाते हैं। देखो 301 से 399 तक की गणना क्या होगी मेरे भाई। मैंने आप सब लोगों को बोला था कि आपके पास में मेरे भाई 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में जो 1 का नंबर आता है ना वो 21 बार आता है, 0 का नंबर 11 बार आता है, और बाकी 2 से लेके 9 तक के जो नंबर है ना वो 20-20 बार आते हैं, ठीक है मेरे भाई। और जब आपके पास में देखो, अब आपके पास में ऐसे ही तो लिखो ना, 301, 302, तो आगे वाली ये गिनती तो 1 से 100 तक की है ना। इसका मतलब देखना आपके पास में 10, 9, 90 तो ये हो जाएंगे, और 9 लास्ट वाले हो जाएंगे, तो 99 ये हो गए, और 20 ये हो गए, तो 119 आपका राइट आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर ये 90 कहां से आ गए। अब यार मैं यहाँ पे टेबल लिखने तो बैठूंगा नहीं, तो आपको मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं, और आप समझने की कोशिश करना है कि मैं क्या बताने की कोशिश। यार जब भी आप टेबल लिखते हो, देखो आप ऐसे लिखते हो भाई, आप ऐसे ही तो लिखोगे ना मेरे भाई। जैसे मैं आगे लिख देता हूं, जैसे आप ऐसे ही तो लिखोगे 301 से लेकर 310 तक, फिर 311 से लेकर 320 तक, फिर देखो हर बार 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 21 से लेके 30 तक, ये 3 हटा दे रहा हूं मैं। फिर 31 से लेके 40 तक, उसके बाद में 41 से लेके आपके पास में कहां तक, 50 तक, 51 से 60 तक, फिर 61 से 70 तक, फिर 71 से 80 तक, और फिर 81 से 90 तक, और फिर देखना 100 से 91 से 400 तक। तो देखो 399, तो यहाँ पे सबके आगे 3-3 लगा हुआ है ना। अरे लाडलो, सबके आगे 3-3 लगा हुआ है ना। तो अब आप मुझे बताओ, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में तो 20 बार 2 3 हो गया, और उसके बाद में देखो 10 बार तो 3 यहां गया, 10 बार यहां गया, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है ना, 70, 80, 90, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 9 है, 400 में नहीं आया, तो 99 ही हो गया। टोटल मिला के मेरे भाई 119 ही तो हुआ। ये लो खत्म, बाय बाय टाटा टाटा, ऐसे प्रश्न कुछ भी नहीं करना, कुछ भी दे दे, फर्क क्या पड़ता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बिल्कुल बिना पेन चलाए हुए आप हल कर सकते हो सारी चीजें, तो ये वाली बात समझ गए। अब आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में 2018 में प्रश्न आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक बात, ट्विन प्राइम का नंबर जैसे आपके पास में देखना 3 और 5 ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का गैप हो मेरे भाई। तो आपके पास में देखना 11 और 13 अभाज्य संख्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। 73 और 73 भी ट्विन प्राइम नंबर है। 191 और 193 भी ट्विन प्राइम नंबर है। लेकिन देखना ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। आप बोलोगे सर अंतर तो 2 का है, लेकिन भाई 133 19 से भी तो विभाजित हो रही है ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब आपके पास में यहां से और क्या क्या प्रश्न पूछ सकते, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन नहीं है जो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना आपके पास में 2, 3 और 5 ये आपके पास में ट्विन प्राइम नंबर, मतलब ये एक एपी में बनने वाले एकमात्र अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने और भी बहुत सारी बात बताई है, आप मेरे वीडियो पे जाके देख लेना, जब प्राइम नंबर पढ़ाया हुआ है जाके देख लेना, मैंने आपको बुक सोल्व करवाई थी वहां पे। अब आपके पास में 15 ट्विन प्राइम नंबर होती हैं 100 से 200 तक, 1 से लेकर 200 तक। इसमें से आपके पास में देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्राइम नंबर कहां से कहां तक होती हैं, 1 से 100 तक, और 7 प्राइम नंबर कहां से कहां तक होती हैं, तो 101 से लेकर 200 तक। तो ये सारी की सारी ट्विन प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 100 तक की ट्विन प्राइम नंबर कितने होंगे मेरे भाई, 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होती हैं। 101 से लेकर 200 तक 7 ट्विन प्राइम नंबर। इससे ज्यादा आपको ना रेलवे में पूछता ना एसएससी में पूछता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां से, ठीक है ना। हाँ 3 बार है, चिंता मत कर मेरे भाई, 3 बार गिन चुका हूं मैं, क्यों परेशान हो रहा है। यहाँ पे 3 बार गिन चुका हूं मैं यहाँ पे। ये वाले नंबर है ना, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 20 गिन चुका हूं मैं, ठीक है ना।
एक से, आप मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो जाके देखोगे, एक से लेकर, मैंने आपको बताया है ना यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि एक से लेकर 100 तक की संख्याओं में, एक से लेकर 100 तक की संख्याओं में जो एक का नंबर होता है वो 21 बार आता है, 0 का नंबर आता है मेरे भाई कितने बार, 11 बार, और मेरे भाई बाकी के जो नंबर होते हैं ना 2 से लेकर 9 तक, 2 3 4 5 6 7, ये सब 20-20 बार आते हैं। तो इसमें जो 333 वाला है ना, ये 33 तो इसमें गिन चुका ना 1 से लेकर 100 तक की संख्या। इतना दुखी काहे के हो रहे हो आप, ठीक है ना। चलो आप वीडियो जाके देखो, नंबर सिस्टम मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट आपको कितना जल्दी हल करना है आपको पता ही है। यहाँ पे अब आप अगले वाले प्रश्न में, जब अभी आपके पास में ऐसा प्रश्न आ जाए, या तो आप इस बात का स्क्वायर करो, या तो आप क्या करो, इस बात का स्क्वायर, या फिर मैं आपको बता देता हूं, आपके पास में 99 आप ऐसा का ऐसा लिख, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या लिखोगे मेरे भाई, इन दोनों का मल्टीपल मेरे भाई आपके पास में, देखो 49 आपके पास में हो गया, 49 इंटू कितना हो गया आपके पास में, अच्छा इन दोनों का जोड़ आपके पास में, ये लीजिए, और इधर आपके पास में इन दोनों का सम, घटाओ दो, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखना ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बन गया, तो आपके पास में देखो ये माइनस का 99 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 49 का स्क्वायर 2401 हो गया, और यहाँ पे आपके पास में माइनस का x हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में 25 ये हो गया अनारकली, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैं आपको बोल देता हूं, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है यहाँ पे कुछ भी पूछ लेता है, जैसे 1 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 144, और आपसे पूछ ले, ये रूट लगा दे और आपसे पूछ ले कि 12/13, अच्छा 13/12 आपसे पूछ, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख दीजिए माइनस का एक्स इज, फिर देखो इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस, खत्म, तो कितना हो गया एक्स का वैल्यू माइनस का 25, इस तरीके से आपको कर, यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस यूज करेंगे, ये हो सकता है गलत हो, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है, बाकी अगर आप पूरा करना चाहते हो तो फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करूंगा तो आपके पास में कितना हो जाएगा 1 माइनस 99 डिवाइड बाई 25, और इज इक्वल टू आपके पास में 2401 बराबर एक्स, क्लियर है मेरे भाई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर ऐसे लगाओगे, 2500 में से ये घटा दीजिए, ये लो 2500 माइनस 99 डिवाइड बाई आपके पास में कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2401 डिवाइड बाई एक्स, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 25, अभी भी यही आएगा, लेकिन आप डायरेक्टली किस तरीके से कर सकते हो ये बात आपके ऊपर है। तो 2022 का एग्जाम का प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी का, अब यहाँ पे आपके पास में मेरे भाई ये वाला प्रश्न आसान है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी आपके पास में, ठीक है, मैंने पीडीएफ सही लिया ना, कोई दिक्कत परेशानी पर देख लेता हूँ, ओके 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 पीडीएफ, चलें आगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया मेरे भाई, आपको बोला गया ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पेपर है, और बहुत आसान पेपर है, आप किस तरीके से करते हो ये आपके ऊपर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले जाना, ठीक है ना। दूसरों के पीछे क्यों लगाऊं ना भाई, दूसरों के पीछे कहाँ लगाऊं, मैंने कब बोला कि मैं दूसरों के पीछे लगा हुआ हूं, आप यार बस मॉक टेस्ट हल करा रहा हूं तो मॉक टेस्ट हल करो, अपन बाद में बात कर लेंगे इस बारे में लास्ट में, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ठीक करवा रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, तो वो जल्दी करो। यहाँ पे दो संख्याओं का योग 72 है मेरे भाई, दो संख्याओं का योग n1 प्लस का n2 कितना है मेरे भाई 72, आपको बोला गया यदि इनका HCF एंड LCM 2 एंड 102 है, ठीक है, तो LCM और HCF कितना होता है मेरे भाई, दो नंबर का मल्टीपल LCM इंटू HCF होता है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी, आपको बोल रहा है उनका रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, मतलब आपसे ये पूछा गया है 1 डिवाइड बाई n1 प्लस का 1 डिवाइड बाई n2, तो आपके पास में देखो n1 प्लस का n1 प्लस का n2, और यहां पे n2 प्लस का n1, अब यहां पे मुझे बताओ इस वाली बात का वैल्यू कितना हो गया 72, और इन दोनों बातों का मल्टीपल कितना 2 इंटू 102, तो यहां पे हो गया 36
और यहाँ पे आपके पास में देखना 18, और इधर हो गया 2 से काटा तो 5 51, 3 से भी तो कट रहा है मेरे भाई। यहाँ पे 3 सी 18 और 17 3 51, A4 अनारकली हमारा फेवरेट ऑप्शन। बहुत आसान है, इजी है, कुछ भी नहीं करना। बात समझ गए होगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? आगे चल लेते। ये वाला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है ना, वो क्या है मेरे भाई? आपके पास में गुणनफल 32 है। आपको बोला गया दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, तो आपको सबको पता है ना, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल तो दो संख्याओं का मल्टीपल ही होता है मेरे भाई। दो संख्याओं का मल्टीपल ही तो होता है मेरे भाई 32। और उन संख्याओं का अंतर कितना है मेरे भाई? n1 माइनस का n2 कितना है मेरे भाई? 4। अब भाई मुझे बताओ, आपको उन संख्याओं का योग पूछा है, मतलब आपको n1 प्लस n2 का योग पूछा, इसका स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं मेरे भाई, n1 प्लस n2 का जो स्क्वायर है, क्या मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि आपके पास में, क्या अलजेब्रा आपने पढ़ा है? n1 माइनस n2 का स्क्वायर और प्लस का, देखो आपको दिक्कत है तो यहां पे देखना, यहां पे n1 प्लस एन स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर और माइनस का 2n1 n2, ये हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इस बात को हटाने के लिए क्या करोगे? तो आप इस बात को हटाने के लिए मेरे भाई, आप इस बात को क्या कर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे 4n1 प्लस n2 ऐड कर दो, क्योंकि 2n1 प्लस n2 यहां से आ गया और 2n1 प्लस n2 इसको हटाया, तो सिंपल सी ये बात है। अब आपके पास में इस वाली बात का वैल्यू कितना? 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे इस वाली बात का वैल्यू कितना? 32। तो यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128, इन दोनों का सम 144। तो n1 प्लस n2 का वैल्यू निकालने के लिए रूट लगाएंगे 12, फिर से A4 अनारकली। आसान है, कुछ भी नहीं करना, स्टेज फर्स्ट में आया हुआ है, और ऐसे प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना? आप बढ़िया से लगो, जबरदस्त तरीके से मेहनत करो। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो। ये सेट डेली चलेगा हमारा, और सेट में अपन यूनिकनेस, हमारी यूनिकनेस पता किस लिए जानी जाती है? पूरे मार्केट में हम क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाते हैं, आसान तरीके से बनाते हैं। आप अब जो बच्चे बीच बीच में पता क्या कर रहे हैं, सर मेंस का लाओ, आप में हिम्मत हो, हम हमको पिंच कर रहे हैं। भाई आप बिना नहीं, आप पिंच नहीं करोगे तब भी मेंस के सेट आएंगे, 50 सेट आएंगे। मेंस के क्वेश्चन निकालने के लिए समय लगता है। अब हमारे पास अकूत धन दौलत तो है नहीं कि हम रेंज रोवर खरीद लेंगे, एक महल खरीद लेंगे और उसके बाद में भी हम वहां पे रखेंगे बंदों को। तो हमारे पास बंदे नहीं है, हमें खुद को ही कंटेंट निकालना पड़ता है, और हम हमारे एक्सपीरियंस से अच्छा कंटेंट निकालेंगे। 50 सेट आपको करवाए जाएंगे, उन 50 सेट से मान लीजिए पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, बस इतना ध्यान रख लेना। चलो आगे चल लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है मेरे भाई, यदि प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी? देखो सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो मैं यहां पे किससे कराता हूं भाई? डीएस से करवा देता हूं। आप बोलोगे सर डीएस क्या है? तो डिजिटल सम। ये वैदिक मैथ्स में मैं पढ़ाता हूं डिजिटल सम, और बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, मतलब हजारों साल पहले हमारे वैदिक पुराण में इसका जिक्र है। T9 रूल इसे बोला जाता है ओरिजिनली में। तो डिजिटल सम आप क्या बोलोगे? मैं सबसे पहले इसको सोल्व करने के बजाय मैं यहाँ पे इनका डिजिट सम निकाल देता हूँ। आप बोलोगे सर मतलब? तो देखो 6 और 3 9 हो गया मेरा भाई। आपके पास में देखो 4 और 4 8 और 8 16 का मतलब इसका डिजिट सम 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया। अब 6 और 2 8 और 8 16 और 4 20 का मतलब 2 हो गया। अब आपके पास में देखो 4 और 4 8 और 8 16 और 8 3 24 का मतलब 6। यहाँ पे देखो आपके पास में 4 और 4 8 8 और 8 16 16 और 4 20 और 6 26 का मतलब 8। अब देखो सबका डिजिट सम अलग अलग है, और सबका डिजिट सम अलग अलग है, मतलब मेरा काम बैठ चुका है। आप बोलोगे मतलब सर? भाई आपको ये बोल रहा है ना एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है और प्रतिवर्ष वो बढ़ती है 4% की दर से, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, मतलब आपके पास में ये बात पूछना चाह रहा है कि 22 4 3 7 5 और इंटू 104 डिवाइड बाई 100 और इंटू
104 डिवाइड बाई 100, क्योंकि मुझे पता चल गया था पहले ही कैलकुलेटिव प्रश्न है, कैलकुलेशन वाला प्रश्न है, तो मैं इसको डिजिटल सम लगाया। अगर मेरे को इससे रेशियो से करना होता ना तो मैं रेशियो से भी कर देता, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आती, और समझ नहीं आती तो आपको पता ही है फिर क्या होता। तो यहाँ पे डिजिट सम एक है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो 5 और 5 25 का मतलब इसका डिजिट सम 7 हो गया। यहाँ पे देखो 7 और 2 9, 5 और 4 9, 3 और 2 5, और 7 पंजू 35 का मतलब 8 डिजिट सम आ गया। तो आपके पास में देहरादून इस बात का राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई। आपको ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है, जब भी बड़ी कैलकुलेशन आए डिजिटल सम लगा दो। डिजिटल सम पहले ऑप्शन में लगाए मेरे भाई। ऑप्शन में क्यों लगाने के लिए बोल रहा हूं मैं? इसलिए बोल रहा हूं कि आपका समय बचेगा। जब दो ऑप्शन में डिजिट सम सेम आ जाता है तो फिर हमको पूरा पूरा लगाना ही पड़ेगा। अगर आप इसको बेसिक से लगाना चाहते हो तो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब धन 1/25 हो गया, मतलब देखो 25 से 26 हो गया, और कितने सालों तक हो गया? 2 सालों तक हो गया। 25 का स्क्वायर 625 और इसका स्क्वायर 606। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 22 4 3 7 5 दे रखी है, और इसकी वैल्यू आपसे, बस आप ऐसे लगा सकते हो। फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर भी आपका उत्तर यही आएगा। मुझे बताओ आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना सर? प्लीज एक्सप्लेन 07 क्वेश्चन इन इंग्लिश। अच्छा 7 नंबर देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 224375 इज ए ग्रोथ एट रेट ऑफ 4% एवरी ईयर। मतलब ईच एवरी ईयर क्या करती है मेरे भाई? 4% की रेट से ग्रोथ करती है। तो मैंने डिजिटल सम निकाल लिया, मतलब अंकों का योग, डीएस। डीएस इसका 7 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 6 हो गया, और इसका 8 हो गया। तो आपके पास में सबका अलग अलग डीएस है। तो मैंने क्या बोला मेरे भाई, इतनी पॉपुलेशन थी, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रही है, तो मैंने इन सबका डीएस निकाल लिया, तो 8 ही हो गया। और बेसिक से भी मैंने आपको बता दिया, रेशियो मेथड आप ये लगा सकते हो, बेसिक वाला ये लगा सकते हो। बाकी आप मेरे परसेंटेज की वीडियो जाके देख लो चैनल पे, आपको मिलेगा ये प्रश्न पूरे 3-4 तरीकों से एक्सप्लेन किया हुआ। ये वाला प्रश्न मेरे भाई आपके पास में, इसको 4-5 तरीकों से कर सकता हूं मैं, मिक्सर से कर सकता हूं। देखो मुझे मेरा ज्ञान नहीं दिखाना, मुझे मेरा ज्ञान नहीं दिखाना। मेरा ज्ञान दिखाने के लिए मैं 50 सेट लेके आऊंगा मेंस के, धुआं पाड़ देंगे एकदम। मेंस के सेट ऐसे लेके आएंगे कि लोग अचंभित हो जाएंगे, ठीक है ना? और प्रीवियस ईयर सेट लेके आएंगे, लेकिन तरीके से लेके आएंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो आगे चल। कैलकुलेशन डिजिटल सम का एक वीडियो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो आप बता देना। यहाँ पे आपके पास में देखो, बहुत आसान, इसको मैं मिक्सर से कर सकता हूं, आप मिश्रण से कर सकते हो, आप जूनियर सीनियर मेथड से कर सकते हो, आप रेशियो मेथड से कर सकते हो, आप बेसिक से कर सकते हो, और आप एक और तरीका जिससे कर, ठीक है ना? एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। देखो कितना अनुपात है? 3:2। टोटल कितना हो गया? 5। अब मुझे बताओ कितने प्रतिशत लड़के हैं? 20% लड़के। आपके पास में देखना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, और ये टोटल है। अब मुझे बताओ मेरे भाई, 20% बॉयज स्कॉलरशिप वाले हैं और 25% बॉयज क्या है मेरे भाई? अब मुझे बताओ यहां पे कितना ज्यादा? 20 तो इस बात का उत्तर आना ही आना है, फिर प्लस यहां पे कितना ज्यादा? इससे 5 ज्यादा, तो 5 दूनी 10। तो ये 10 किस में बटेगा मेरे भाई? इसमें, 5 में। तो 5 दूनी 10, तो 22% ऐसे लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। जबकि इसने क्या पूछा, कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो कितने को नहीं मिलती मेरे भाई? 78% को नहीं मिलेगी। कि 100 में से 22 को मिल गई, 78 को मिल गई। तो ये जेएसएम वाला अप्रोच है, जूनियर सीनियर मेथड वाला अप्रोच है। आपके पास में देखना 20% छोटा ही है, तो ये तो उत्तर आना ही आना है। फिर इसमें प्लस क्या जुड़ेगा? इससे कितना ज्यादा? 5।
एक में 5 ज्यादा, बट कितनी गर्ल्स हैं? 2, तो 5 दूनी ये 10। 10 किस में बटेगा? 5 में बटेगा। तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। तो 22% ये स्कॉलरशिप वाले हैं। आपको ऐसे व्यक्ति चाहिए जो स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करते। तो कितना हो गया? 22%। आप इससे नहीं करना चाहते मेरे भाई, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हम जीएसएम से नहीं लगाएंगे, हमें कोई और तरीका बताओ गुरुदेव, हम और तरीका बता देते, कोई दिक्कत नहीं। हाथ की बात है, घर की बात है, और तरीका सीख लो। आप इसको रेशियो अप्रोच से भी लगा देते। देखो आपके पास में हमारे बॉयज कितने हैं, हमारी गर्ल्स कितनी हैं, और टोटल कितने हैं? आप बोलोगे गुरुदेव ये मेरे पास में 3 है, ये मेरे पास में 2 है, ये मेरे पास में 5 है। अब आप मुझे बताओ, यहां पे आपके पास में 20% लड़की, 20% लड़की, यहां पे कितने प्रतिशत लड़कियां? 30% गर्ल्स। तो यहां पे कितने? एक्स पर किसके बराबर होंगे? तो यहां पे देखो 60 और 60 120, 120 का वैल्यू कितना? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है? 30% थोड़ी है, यहाँ पे 25%, सॉरी 25, 25%। तो कितना? अब आ रही है आवाज?
अच्छा, कहाँ से आवाज नहीं आई थी? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। सेल डेड हो गए थे, मैंने आपको पहले भी बोला था, आवाज के लिए बता दे। दोबारा से बताऊं इसको? तो इसको दोबारा से, ये तो समझ गए थे ना आप, ये वाला समझ गए थे, यहां तक आवाज आ रही होगी। ये वाला मैं बता देता हूँ दोबारा से भाई, बताना पड़ेगा, क्या ही करें, नहीं तो आप लोग हंगामा काट दोगे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, क्या है? अब YouTube पे हमारी 3 क्लास होने वाली है जल्दी से, बस आप लोग क्या करो, पेन कहाँ छोड़ के आ गया, मैं इधर छोड़ के आ गया। चलो ठीक, चलिए। देखो मैंने आपको क्या, देखो आपको बोला, आपने यहाँ पे क्या बोला गया मेरे भाई, हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेना। एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 1/2 पार्ट, मतलब हाफ पार्ट ऑफ हिज कैपिटल 5%, 1/4 पार्ट 10%, एंड द रिमेनिंग 8%। इनकम इज 2 ईयर, 2 ईयर का मतलब रेट को डबल कर दो, मतलब 10%, इधर कितना परसेंट, 20%, और इधर कितना परसेंट, 8 का मतलब 16%। ठीक है, अगर रेट को डबल नहीं करोगे तो फिर अमाउंट को आधा करना पड़ेगा, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखो 1/2 पार्ट को तो कितने पे, 10%, 1/4 पार्ट कितने से, 20%, और रिमेनिंग 1/4 पार्ट। अब आप बोलोगे सर 1/4 पार्ट, देखो एक में से ये घटा दीजिए, 1/2 प्लस 1/4, तो यहाँ से 1/4 पार्ट बचा ना। और वैसे आप तैयारी कर रहे हो तो पता चलना चाहिए डायरेक्ट, 1/4 पार्ट कितने से, 100, इसको काटोगे तो 5% पार्ट, यहाँ पे 5% और यहाँ पे 4%, टोटल सम 14% का वैल्यू कितना है, 2800। तो 1% का वैल्यू कितना, 200, तो 2% का वैल्यू कितना है, 20,000। C4 चंद्रकला। क्लियर है? लाइक शेयर कर दो। नहीं नहीं, बोलने दो, बोलने से क्या फर्क पड़ता है, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ऐसे चलते रहने दो चीजें, बोलने दो, बोलने वालों को क्या ही फर्क पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आप पढ़ते रहो। मेरा मतलब यही है। अब देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, मैं इसको 3, 5, 10 तरीकों से कर दूं इस प्रश्न को, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना, देखो N/D वाले कॉन्सेप्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट। आप बोलोगे सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। जब भी आपके पास में इंक्रीज की बात करें तो आपको इधर से इधर जाना है, और जब भी डिक्रीज की बात करें तो इधर से इधर करना है। जब आपके पास में वृद्धि की बात करें, इंक्रीज की बात करें तो इधर से इधर जाना है, डिक्रीज की बात करें तो आपको कमी की बात करें तो इधर से इधर आना है। आप बोलोगे सर मतलब समझे नहीं, तो मैं समझाता हूं। आपको N/D भी नहीं याद रखना, N/D नहीं है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, अंश और हर है, ठीक है ना। कभी तुम सोचो किसी ने ट्रिक बना दी तो N/D ये है ना, ना, ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, कोई वहम ना पाले, ठीक है ना, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ए का वेतन बी के वेतन से 20%, मैंने क्या बोला, कम होता है तो इधर से इधर आना पड़ेगा, इधर से इधर। अब आपको कुछ नहीं करना, 20% का भिन्न बना दो, कितना होगा 20% का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो जब भी कमी की बात बोले ना तो इन दोनों का डिफरेंस करना है, ठीक है ना। तो 1 डिवाइड बाई यहां पे कितना हो गया, 4, और 1/4 का मतलब 25%। B4 भानगढ़ आपका राइट आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, B4 भानगढ़ आपका राइट आंसर होना चाहिए कि नहीं। बात समझ आई कि नहीं आई भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? वॉल्यूम बढ़ाऊं? वॉल्यूम तो ओके है भाई, ये लो पास में कर लेता हूँ ना, वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ रही होगी ना अब तो, थोड़ा पास में कर लेते हैं, ये लो, आ रही होगी, चलो आ रही, आ रही। ओके, जब कमी की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस, इसको ध्यान ही नहीं रखना अब, बस ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे आप बोलोगे सर एक प्रश्न और बता दो, तो मैंने दोनों प्रश्न लिए। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, डिक्रीज की बात कर रहा है। अब देखो मैं अगले वाले प्रश्न में किसकी बात कर रहा हूँ, इंक्रीज की। मैंने बोला आपको, मैंने बोला इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज, तो 20% का मतलब 1/5। इस बार इंक्रीज की बात कर रहा है तो दोनों का सम, ऊपर वाली संख्या एज इट इज, नीचे दोनों का सम 6, 1/6 का मतलब C4 चंद्रकला। बताओ, समझ लगा यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी?
जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे कि कब क्लास होगी कब नहीं होगी। बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पे? हाँ, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए यूजफुल है ये वाली क्लास, निश्चिंत रहिए। ठीक है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा है। चलो चलें आगे। तो बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, बात समझ में आ गई सबको? चले, चलो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो और भी कई सारे तरीके जिनसे आप कर सकते हो। परसेंटेज में मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न मैंने आपको बोला हूं आरआरबी एनटीपीसी 2021 में है। तीन चार तरीकों से होता है, लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको बोला गया कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ वोटर इंक्लूडेड इन द इलेक्शन रोल वोट्स। मतलब आपको बोला गया 75% मतदाताओं ने मतदान किया। अच्छा, मतदान 75% ने किया तो 25% ने नहीं किया होगा, मतलब 1/4 ने नहीं किया। मतलब मेरे भाई 4 मतदाता थे, 4 वोटर थे, उनमें से 3 ने ही वोट किया। आगे पढ़ो। 2% मत अमान्य घोषित कर दिए। अच्छा, 2% मत इनवैलिड घोषित कर दिए। तो 2% का मतलब 1/50 इनवैलिड घोषित कर, मतलब 50 वोट पड़ेंगे तो 49 वोट ही वैलिड होंगे। परसेंटेज आना चाहिए अब आपको। मॉक टेस्ट करवा रहा हूं। आपको क्या बोला गया है? मत अमान्य घोषित की। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो मान्य मतों का 75%। मेरे भाई एक उम्मीदवार को 75% वोट मिले, 75% का मतलब 3/4 मिले, मतलब मेरे भाई 4 में से 3 मत मिले, 4 में से 3 मत मिले मेरे भाई। और कितने मत मिल गए इसको? 9,200। अब मेरे भाई यहां पे हो जाएंगे लोग कंफ्यूज। अब कंफ्यूज होना ही नहीं है। और यहां पे देखो, 4 चौक 16 और 16 पंजू 80, यही तो हुआ ना भाई। 200 हो गया, 800। अब आपके पास में देखो मेरे भाई, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 3 3 9, और 9 को 49 से करोगे तो कितना हो गया मेरे भाई? 400। मतलब आपके पास में 441 की वैल्यू कितनी है? 9,200। अब बोलेंगे सर भाग कैसे लगाएंगे? अरे भाई 21 का स्क्वायर 441 है मेरे भाई, 21 का क्यूब कितना है मेरे भाई? 9,261 है। मतलब लाडलो आपको पता चल गया ना, ये 21 बार कटेगा। इसका मतलब इसको 21 गुणा पे बिठा दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई? गुणा करोगे 21 से 8 और 16,008, 16,800 है क्या? D4 देहरादून आपका राइट आंसर हो जाए। कोई दिक्कत परेशानी यहां से? चलो आगे चल। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है आप बोल दीजिए, हम आपको दोबारा से बता। सर हमें MP टेट वर्ग 2 मध्य प्रदेश में मैथ्स की क्लास आपसे मिलेगी क्या? मिल जाएगी, क्यों ना मिलेगी। यही तो सब आते हैं, उसमें भी पढ़ लिया करो यही वाला। ये वाला प्रश्न, एक दुकानदार 18 किलो के भाव पर खरीदे गए गेहूं 20 किलो के भाव पे बेचता है। मतलब आपके पास में कॉस्ट प्राइस 18 रुपये और सेलिंग प्राइस 20 रुपये। मतलब मैं इस बात को 9 और 10 भी बोल सकता। और दूसरा आदमी क्या करता है? वह बेचने के समय 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम तोल दे। मतलब भाई 900 ग्राम की जगह, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता है। मतलब आपके पास में 9 से 10 थे। तो मुझे बताओ आपके पास में टोटल सीपी कितना हो गया? 81। इधर कितना हो गया? 100। कितना बढ़ गया? 19 बढ़ गया। और डिवाइड बाई कितना? 81 और इंटू 100। इसको 80 से कैंसिल आउट करोगे तो लगभग लगभग कितने बार कैंसिल आउट होगा मेरे? 1 पॉइंट कुछ बार होगा। मतलब आपके पास में कितना होगा? लगभग 23.45 होगा। कैलकुलेट कर लेना। अब यहां से आपको क्या आना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, ठीक है ना, या फिर आपको कैलकुलेशन स्ट्रोंग होनी चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में प्रश्न पूछा गया। किसी को यहां पर कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे चलें। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। बुक में जो सॉल्यूशन है वो नहीं देना। ठीक है, कई सारे टीचर बोलते बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता है। लेकिन आपको एग्जाम में बेसिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको तरीके आने चाहिए।
लेकिन एग्जाम में आपको समय की बचत करनी है तो आपको अच्छे तरीके सीखने पड़ेंगे ना। ये वाला प्रश्न आपको क्या बोला गया, देखो अब ये वाले प्रश्न कौन कौन कर सकता है, चलो बताओ आप, है ना। इस प्रश्न को करके बताओ मुझे कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। कौन कौन करके सकता 20 सेकंड। मैं जब तक पानी की बोतल लेके आ जाता हूं, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ आपको लगाने 20 से 25 सेकंड। क्या हो गया, वो हटा ही देते भाई, हट जाए। चल रहा है पर हट नहीं रहा। ओके, तो गड़बड़ करा देता अभी। टाइमर तो यही है ना। ओके, अब मैं आपको देता हूं 25 सेकंड। 25 सेकंड में इसका उत्तर बता दो, कॉपी पेस्ट करके गूगल से मत निकालना, और वरना मैं निकाल के बता दूंगा 25 सेकंड में। पानी की बोतल लेके आ जाता हूं, कर लीजिए। होगा क्या, नहीं हुआ, जल्दी कर ही नहीं, पता नहीं अब किस तरह, बता दूं मैं। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूं तो बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, पर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ना। देखो यार, मैं आपको बता दूं, मैंने जब इस प्रश्न को लेने का रीजन पता क्या, मेरे पास 4-5 बच्चों ने भेजा इसको, बोले सर इसको बता दीजिए। मैंने यार इसमें क्या हो गया, इसमें तो 12.5% आ गया। बोले सर ऐसे ही 12.5% कैसे आ गया। फिर मैंने बोला यार इस प्रश्न में ऐसा क्या हो गया। फिर मैंने इसको गूगल पे डाला तो ऐसा सॉल्यूशन मिला मुझे। मैं कहा है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, पहाड़ में जाए ऐसी बुक मत खरीदो। आजकल टीचर क्या हो गए, फेमस हो गए, किताब निकाल देते हैं और सॉल्यूशन किसी का चिपका देते हैं, किसी से भी अपनी फोटो चिपका देंगे, पैसे कमाएंगे। अरे भाई इस किताब का क्या ही मतलब है जब इसमें सॉल्यूशन ऐसे लेके आओगे। ठीक है, तो ऐसी किताब बिल्कुल मत खरीदो, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर ये खरीद लो प्रैक्टिस सेट के लिए, वो खरीद लो। अरे भाई उसका सॉल्यूशन तो अच्छे से दो। पता है आप अच्छे टीचर हो, लेकिन आप खुद से लिखो ना सॉल्यूशन। आप मर थोड़ी गए, आपके हाथों में जान थोड़ी निकल गई, आपका दिमाग थोड़ी खराब हो गया। आप ऐसे सॉल्यूशन ना दो, ठीक है। सभी से बोल रहा हूं मैं, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5 अनुपात। समझना, आप बोलोगे सर अब करके बताओ, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लोग कर देते हैं। 5:3। भाई आपके पास में द रेशियो ऑफ मार्क प्राइड एंड कॉस्ट प्राइड, मतलब आपके पास में एमआरपी और सीपी। मैंने बोला कि मैंने इसे 500 मान लिया, मैंने बोला कि मैंने इसको मान लिया 300। अरे भाई मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया ना, कितना परसेंट का, 25% का और 10%। 25% का डिस्काउंट दिया तो मेरे भाई कितना हो गया, 4 से 3। 10% का डिस्काउंट दिया तो 10 से 9। अरे भाई ये क्या होता है, एमआरपी और सीपी तो होती है ना, सॉरी एसपी। तो देखो 40 का वैल्यू 500 है कि नहीं, तो एक का वैल्यू कितना है, 500 डिवाइड बाई 40। इसका मतलब मेरे भाई आपके पास में 27 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब 1350 डिवाइड बाई 4। अब देखो आपके पास में सीपी और एसपी। सीपी कितना है मेरे भाई 300, एसपी कितना है मेरे भाई 1350। 4 से गुणा इधर कर दो ना, तो 1200 की वैल्यू 1350 होगी, तो 150 का प्रॉफिट हो गया ना। 150 का प्रॉफिट कितने से हुआ, 1200 से हुआ, 12.5% हो गया, सीधा सीधा। काहे दिमाग लगाना, इसमें दिमाग में जाना ही नहीं है ना। अरे क्यों दिमाग लगाना, ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना। बताओ, बहुत आसान है, बहुत इजी। क्लियर है, चलें आगे। अरे मिल जाएगी भाई साहब, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं प्रश्न वही ले रहा हूं, मैं बच्चों से इसीलिए बोलता हूं आप मुझे व्हाट्सएप पे प्रश्न भेजो। मेरे को मजा नहीं आता व्हाट्सएप पे प्रश्न मंगवाने में, मैं इसलिए सोचता हूं
कि हमारे लाडले भाइयों को कहां दिक्कत आ रही है, दिक्कत कहां आ रही है। मैं मॉक टेस्ट में वही प्रश्न उठा के लाता हूं, ठीक है। उनकी भी गलती नहीं है बेचारों की। अब इतना तो बड़ा सॉल्यूशन कहां से समझेंगे, लेकिन आपको पता है, अरे ये बात पता चल गई ना सबको, ये मैं क्या बोला हूं, ये बात पता चल गई ना। ये एमआरपी और एसपी 25% का मतलब 1/4 1/4 होता है, इसका मतलब 110 का डिस्काउंट, मतलब 4 से 3 का और 10 से 9 का। ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया बात। इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ए प्लस बी और ए बी डिवाइड बाई, इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कई सारे तरीके हैं और इससे भी कर सकते हो। इसका डायरेक्ट ये निकाल लो। अब इस बात का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, ऐसी बात है ना। 3645 का कोई महत्व नहीं है। क्यों निकालूंगा मैं विक्रय मूल्य, मैं रेशियो में ही खत्म कर दूंगा बात को। चलो, और भी आसान सॉल्यूशन चाहिए, मतलब ऐसे नहीं करना। अब बच्चे परेशान होंगे, ऐसे क्वेश्चन देंगे, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। चलें आगे। चलो, अब देखो मेरे भाई, ये वाला जो प्रश्न है 30, 20 और 10, ये मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे इस वाले प्रश्न, एक और मैंने प्रश्न लिया होगा ऐसा ना, जैसे एक प्रश्न ये है, एक और मैंने लिया है, कहां पे है, 1 2 3 4, हाँ ये वाला। मैंने आपको बोला जब भी कितना भी समतुल्य छूट डिस्काउंट पूछे तो सबसे पहले आप ऑप्शन का डिजिटल सम निकालो। इसका डीएस कितना है, 4। इसका डीएस कितना, 8 8 16 और 3 19, 19 का मतलब कितना हो गया, 9 और 1 10। इसका डिजिट सम 1। इसका डिजिट सम 6 और 6 12 और 3 15 का मतलब 6। 5 और 4 9 मतलब 0। ठीक है, डिजिट सम जिस भी बात का, अब देखो एक आए और किसी भी ऑप्शन में एक नहीं है, सिर्फ एक में है, तो इसका उत्तर यही हो गया, इसका उत्तर यही हो गया। आप सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ डिजिट सम देखोगे। डिजिट सम एक आ गया, ठीक है ना। अभी तक शायद इस तरीके को या तो मैं पढ़ाता हूं या एक हमारा दोस्त है डीपी सर, वो पढ़ाते हैं, दो ही लोग पढ़ाते हैं। तीसरा एक एमजी सर भी है हमारे स्तर के, वो भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। शायद ये 3 टीचर ही पढ़ाते होंगे। इन 3 टीचरों के अलावा चौथे टीचरों से आप नहीं पढ़े होंगे, तो आपके पास में पहला तरीका। लेकिन आप बोलोगे सर 2 ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे। अरे 2 ऑप्शन देखो, जब ऑप्शन एक ही मिले तो हमारा उत्तर हो गया। इस बात में क्यों दिमाग पालेंगे कि भाई ये बताओ, उत्तर आ गया B4 बनारस, कोई दिक्कत। अगर मेरे भाई जैसे एक प्रश्न और आया था, अब ये वाला, इसमें है ना 2 ऑप्शन आ गए। अब देखो ये भी एग्जाम का प्रश्न है, मैं आपके साथ धोखा नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने बोला कि सर इसका डिजिट सम तो 8 हो गया, लेकिन इसका डिजिट सम गुरुजी कितना हो गया, 0 1। इसका डिजिट सम 0 और 1। अब यहां पे 2 ऑप्शन ऐसे आए, ये एग्जाम का प्रश्न है, 2 आए, तो मेरे भाई अब 2 है तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर हो सकता है, इन दोनों में से एक उत्तर हो सकता है। तो फिर इसमें आपको अपना तरीका लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जिसमें ऑप्शन में एक ही डिजिट सम आए तो आपका उत्तर वही हो गया ना। जैसे मैंने आपको प्रश्न बताया कि नहीं बताया, ये वाला बताया कि नहीं बताया, कि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका डिजिट सम मेरे पास में कितना था, एक था, तो यही उत्तर है। ठीक है, इसमें सोल्व नहीं करूंगा मैं। लेकिन यहां पे मेरे भाई परीक्षा में अब ऐसा नहीं कि मैं इस बात को, अब इस बात को मैं ट्रिक नहीं बनाऊंगा, इस बात को मैं ट्रिक नहीं बनाऊंगा। ये क्या हो गया, बाई चांस हो गया, बाई चांस। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 50-50 बात हो गई ना। 50-50 बात को मैं हमेशा क्लास में बता देता हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे। 50-50% वाली बात को मैं हमेशा क्लास में ही डिस्कशन करता हूं, उसके लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके। पहला तरीका आपको आता है 10 से, देखो ना तो ये आएगा ना उत्तर ये आएगा, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक। और मुझे इस बात का पता है, तो आपके पास में 30% का मतलब 3 से 10, 20% का मतलब 1 से 5, 10% का मतलब 1 से 9, सॉरी 1 से 10, मतलब 10 से 7 गया, 5 से 4 गया और 10 से 9 गया। इधर हो गया
50 500, इधर हो गया 9 7 63, मतलब 63 को 4 से गुणा करूंगा 252। कितने का डिस्काउंट मिला? 248 का। आउट ऑफ कितने से? 500 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलूंगा तो 100, इसको इससे काटोगे तो 5 चौक 20, 5 नाम 45 और 5 6 30। ये वाला देखो, दोनों में से एक आया क्योंकि दोनों का डिजिट सम एक था। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे मैं ऐसा बोल देता, ऑप्शन में हमारे पास में यहाँ पे 36 आ जाता, 36 आ जाता, 36.99, तो उत्तर कौन सा हो जाता? सीधा सीधा यही हो जाता। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझे? बताओ रे, अरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, बात समझ में आई कि ना आई? आ गई बात समझ में? देखो भाई, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई टीचर खुद की मेहनत के साथ, देखो आदित्य भाई ने फॉर्मूला बुक अपनी मेहनत से लिखी, अच्छी बुक है वो, लेकिन बाद में और कोई बुक बनाते हैं, जैसे मैं 5-10 लोगों को बिठा लूं, 20 लोगों को बिठा लूं और उनका सॉल्यूशन इधर उधर बोल दूं, अगर उनका सॉल्यूशन अच्छा है, अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ऐसी बुक को कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा जिसके सॉल्यूशन ऐसे हो, जिसके सॉल्यूशन ऐसे हो, और मैंने देखी भी नहीं उनकी नई बुक, ठीक है ना। ऐसी बुक को कभी भी सजेस्ट नहीं करता मैं, कितने ते बड़े सॉल्यूशन हो, ठीक है ना। अगर इसका समझ गए ना, डिजिट सम अगर ऑप्शन में एक ही है, एक, तो वही उत्तर होता है, लेकिन दो ऑप्शन में आ जाए तो फिर पूरा सोल्व कर। मैंने दो प्रश्न बता दिए यहाँ पे, एक ये वाला कौन सा वाला, कहाँ मर गया, ये वाला, इसमें एक में ही था, तो ये मैं सोल ही नहीं कर रहा, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। चले, ये वाला। अब देखो यार, ये मैं नहीं बता रहा, 450 हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखी आपने आज? देखी है कि नहीं देखी? देखी है। प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में ये प्रश्न मुझे पूछ पूछ के कम से कम 500 बच्चों ने ये प्रश्न भेजा होगा मुझे, सर ये बता दीजिए। अरे बाबा बंडर थोड़ी हो गया, 11.6 आ गया तो 11.6 आ गया तो कोई महान कार्य थोड़ी ना हो गया। 11.6 आया, कुछ भी है, मैंने आपको बता रखा, ठीक है ना। मैंने आपको 3-4 तरीकों से बता देता हूं। मैंने आपको क्या बोला, यहां पे 28% में बेचा, दोबारा से लाभ कितने का हुआ? 11.6 का हुआ, दोनों का डिफरेंस कितना है? 16.4 का, बराबर। अब मैंने बोला 50 रुपए बढ़ा और 18 रुपए कम कर दिया, तो अपोजिट है तो जुड़ेंगे, मतलब 50 और प्लस का 18, और फिर प्लस आपके पास में ध्यान रखना, ये परसेंट है तो इसका परसेंट, तो 50 का 11.6%, ये परसेंट इधर लगा दो, मतलब 1/2 निकालना, मतलब 5.8 निकाल, ठीक है, बात समझ गए। इसका 50 का 11.6% निकाला, 5.8, इसका मतलब आपके पास में 16.4 की वैल्यू कितनी होगी? 73.8। ये कितने गुना पे बेटा? 4.5 गुना पे, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया? 4.5। खत्म, टाटा बाय बाय। बुक का सॉल्यूशन देख लो, बुक का सॉल्यूशन ये मत करना, बिल्कुल एकदम नरक बन जाएगा आपका जीवन, अगर बुक में चले गए तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। अब बताओ, का ही सॉल्यूशन दे रखा भाई, खत्म, क्यों करना ऐसा, नहीं लगाना दिमाग। चलो, डिजिटल सम की वीडियो डाल दूंगा, वैसे आपको कई सारे चैनलों पे मिल जाएगी, जहां मैं पहले पढ़ाता था, मेरे चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है ना। चलें आगे, चलो, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे चल लेते। कितना प्रश्न हो गया हमारा? 17 हो गया। ये वाला, इसका तो मेरे चैनल पे ट्रिक भी पड़ा हुआ, अलग से सोर्स बना हुआ पड़ा ना, 18 नंबर का। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है, आपको बोला गया व्हाट शुड बी एडेड ईच ऑफ 4 नंबर, मतलब बेसिक से अगर आप इसे लगाना चाहोगे तो आपके पास में क्या बोला गया? आपके पास में बोला गया है कि 4 + x, 8 + x, समानुपात 12 + x, और अनुपात 22 प्लस का x। फिर इसमें मीन का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू साइड का मल्टीप्लाई, नहीं, बकवास, सोल्यूशन नहीं करना ऐसा।
हम जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वही आपको बताएंगे। हमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप बोलोगे फिर सर कैसा करना है, तो कैसा करना तो आप चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो में जाके देखोगे, इसका हमने बना रखा है। और फिर भी आप नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इस 4 और 8 को लिख दो ऐसे, 4:8। फिर 12 और 22 को ऐसे लिख दो। अब मेरे भाई आप है ना इस बात को लिखो, 4 और 8 का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस लाड लो, कितना हो गया 10। अगर ये बात कट रही है, अगर ये बात कट रही है तो 2 बार कट रही है, ये 5 बार। आप क्या करोगे मेरे भाई, इस वाली बात को इधर गुणा कर दो, इस वाली बात को इधर, तो इस वाली बात को इधर गुणा किया तो 24, इस वाली बात को इधर गुणा किया तो 20, प्लस में ही आएगा, ध्यान रखना, डिवाइड बाई। इन दोनों का अंतर 5 माइनस कितना हो गया 4/3। बकवास प्रश्न, बकवास प्रश्न, लेकिन आपके लिए टफ। 2018 में आया था, एसएससी में कई बार पूछ लिया गया। कोई दिक्कत परेशानी, चले आगे। अरे लाइक शेयर कर दिया करो, या नहीं करोगे, कसम थोड़ी खा लिया आपने। तो बहुत बढ़िया, आगे चल लें। एनटीपीसी का ये सेट आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? चलो आगे चल ले, चले, चलो बहुत बढ़िया बात। अच्छा, नीचे कई कई बच्चे हम ट्रिक बनाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, यूट्यूब पे कोर्स, यूट्यूब पे बच्चों को गुमराह करके कोर्स बेचते हैं। भाई आप मत खरीदो कोर्स, जरूरी है आपको कोर्स खरीदना? मत खरीदिए कोर्स, आप हमारी ट्रिक पढ़ लीजिए, परीक्षा में काम आएंगी। बस यूट्यूब पे भी डाल रहे हो तो फ्री में, मत खरीदो। आप जहां पे खरीद रखे हो कोर्स वो पढ़िए ना। किसने बोला आप खरीदो? मत खरीदो, ठीक है ना। पढ़ा रहे हैं हम यूट्यूब पे, वो पढ़ लीजिए, वो भी काम की चीज है, फ्री में भी तो पढ़ा रहे हैं चीजें। कोई ऐसे थोड़ी ना करे हमारा कोर्स खरीदोगे जिसको ही पढ़ाएंगे हम, सबको पढ़ाएंगे। पढ़ाई सबका अधिकार है, सब पढ़िए। चलो ये वाला मैं नहीं बता रहा, होमवर्क में ले लो। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और टाइम एंड वर्क की मेरी वीडियो देख लेना, हो जाएगा आपसे। ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 20 दिन 25 कर लोगे आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इससे आगे मिश्रण का प्रश्न है, वो भी मैं नहीं बताता हूँ। चलो एक बता देता हूँ, एक आप कर लेना। ये बता दूं, मिश्रण वाला आप कर ले, मिश्रण वाला आसान भी। यहाँ पे देखो कितना दिन, 20 दिन। भाई ईश्वर, एक देवेंद्र है और एक ईश्वर, ये कितने दिन में करता, 20 दिन। ये कितने दिन में करता, 25। एलसीएम कितना हो गया, 100। यहाँ पे 20 5 100 और 25 100 का। अब आप मुझे बताओ, यदि वे देवेंद्र से शुरू करते हैं और एक दिन छोड़कर एक दिन, पहले दिन देवेंद्र करता, दूसरे दिन ईश्वर करता, मतलब 5 और 4 9। भाई देखो 9 काम हो चुका है, कितने दिन में, 2 दिन में। इसको कितना काम बनाना, 100 काम से पहले रुक जाना, मतलब 99, मतलब भाई साहब 22 दिन। अब आपके पास में 22 दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे दिन, सम संख्या में ईश्वर काम करता तो देवेंद्र आएगा ना, एक काम बच गया ना, तो 1/5, 1/5। 11 9 99 हुआ कि नहीं हुआ, 2500 का 100, 20 5 100, सही 1/5। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ हो रहा है, इसको आप लिख लेना 22 सही 1/22 सही। क्या आ गया, B4 बनारस। क्लियर है? ये वाला बताया था मैंने, यूट्यूब पे सॉल्व करा रखा। ये कर लेना, कितना आएगा, 9:26 आएगा क्या, कर लेना। सेब और संतरे तुम लोगों ने बहुत खाए हैं, आसान प्रश्न है। 2022 का आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का प्रश्न है, भाषा घुमा रखी है, वैसे आसान प्रश्न। आसान बना देता हूं। इन ए मिक्सर कंटेंट एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस 20%, ऑरेंज जूस 20% वाज एप्पल जूस। आपको क्या बोला गया, सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस है। अरे भाई, ऑरेंज और एप्पल, 20% क्या है मेरे, मतलब एक ये है तो 4 ये है। अगले में क्या बोला, एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था, एक अन्य मिश्रण में 30%।
30% संतरे का रस है तो ये 7 है। आगे क्या है मेरे भाई, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस, सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात कितना है, संतरे का कितना 3 और इसका कर लोगे ना आगे, मैंने इससे पिछले वाले सेट में भी कराया था। आप देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, इसको क्या लिखोगे 1/4, इसको क्या लिखोगे 7/10 और इसको क्या लिखोगे 4/7। आप ऐसे कर लो, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 से गुणा कर दो, क्या दिक्कत है। 7 से नहीं करना चाहते तो और किसी से कर दो, मतलब एलसीएम से करना है। बाकी मैंने आपको बता रखा था पहले से, कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 4/7। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, आराम से हो जाए। इसमें से इसको घटा दो, इसमें तो 9:26 आएगा। ठीक है, मैं इसको अलग तरीके से करता हूँ, इसका कितना हो गया 5, इसको कितना हो गया 10, ठीक है, और इसका कितना हो गया 7, एलसीएम कितना हो गया 70। 14 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा पड़ना पड़ेगा 10 से, 14 से गुणा किया तो 14, इधर 7 से किया तो 49, और इधर 10 से किया तो 40, इधर कितना हो गया भाई साहब 9, इधर कितना हो गया 26। मैं ऐसे करता, मिश्रण पढ़ाना बाकी है, पढ़ा देंगे। चलें आगे। बिल्कुल, जो बुक समझ में आए वो खरीदिए, मैं भी तो ऐसे ही बोल रहा हूं। हाँ, 2022 का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 9600 के ऋण को चुकाने के लिए कितना। देखो ये साधारण ब्याज की भाई, पहले साल 100 रुपए चुकाएगा, दूसरे साल 110 रुपए चुकाएगा, तीसरे साल 120 चुकाएगा, चौथे साल 130 रुपए, पांचवें साल 140 रुपए, तब जाकर 960 रुपए। पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल 10 एकम 10, तीसरे साल 10 दूनी 20, चौथे साल 10 तिया 30, पांचवें साल 10 चौका 40, टोटल जोड़ो 400 500, 100 200 300 400 500, फिर 70 90 600 हो गया। 600 का वैल्यू 960, एक का वैल्यू 900, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 16 चुकानी 96, 1600 रुपए A4 खत्म, टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत परेशानी इसमें। चलो आगे चलो, लाइक शेयर कर देना भाई, है ना। ये देखो आरआरबी ग्रुप डी 29/9/2022 का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सम्मान वार्षिक भुगतान द्वारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में दे 28,700 की पूर्णतः चुका दिया जाए। यह ब्याज की गणना चक्रवर्ती आधार पर, यह इंस्टॉलमेंट किसका, कंपाउंडली। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल एनुअल पेमेंट विल फुल्ली रीपे लोन 28,700 ड्यू टू इन 2 ईयर एट 5% पर एनम, हियर इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेट ऑन कंपाउंड बेसिस। ठीक है, देखो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 1/20, मतलब 20 रुपए का धन 21 रुपए में चुकाना पड़ेगा। अगले साल 400 का धन 441 में। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इसको बराबर कर लो, तो 21 से गुणा कर दो। अब मैं चाहता तो 21 से भाग भी दिलवा देता, 21 का भाग भी दिलवा देता, 7 का भाग दे लीजिए, 7 का भाग सिर्फ और सिर्फ इसमें ही जा रहा है, D4 देहरादून में। ठीक है, 21 का भाग दिला देता कि 21 का किस किस में भाग जा रहा है, जिसमें नहीं जा रहा वो उत्तर नहीं होगा, बाकी किसी में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है तो ये उत्तर हो गया। लेकिन आप सीख लो इसको, अगर एग्जाम में मैं करता तो ये डायरेक्ट कर देता। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसको 21, इधर कितना हो गया 420, इधर 400, इधर कितना हो गया 441, और इधर 400, इधर 820, इधर 885, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 28,700। मतलब देखो ये कितने गुना पे बैठा है। यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये तो मैं 5 आएगा लास्ट में, ठीक है, अब है ना कितने से 8 3 24, मतलब 30 से ऊपर ही आएगा, 35 बार कट गया। तो आपके पास में इसको 35 से गुणा कर दो, इंस्टॉलमेंट की राशि पूछ, तो लास्ट में आपके पास में कितना आ जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट 35, मल्टीप्लाई करोगे तब भी है। आप बोलोगे सर आपने 35 डायरेक्ट कैसे कर दिया,
अरे मेरे भाई 41 और 35 लास्ट के 2 डिजिट चेक करो। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 3 और 20 23, लास्ट के 2 डिजिट 35, लास्ट के 2 डिजिट 35। कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी ना, कैलकुलेशन। वो इस कम आ रही है, हमारे पास पूरी आ रही है एकदम, वो इस कम कहाँ आ रही है। चलो कल ठीक करवा लेंगे, वो इस आज स्टूडियो सेट हुआ थोड़ा सा, तो कल ठीक करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, चलो। निम्नलिखित में से किस द्विघात मूल के वास्तविक नहीं होंगे? देखो यार मैं आपको बता देता हूं। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी। एक होता है डी इज इक्वल टू 0। तो रूट क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे, इक्वल होंगे और समान होंगे, मतलब रियल होंगे और समान होंगे, और समान होंगे, इक्वल। एक होता है डी ग्रेटर देन 0, तो रूट रियल होंगे और असमान होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, असमान। मतलब एक रूट 5 आ गया तो दूसरा रूट 7 हो गया। लेकिन यहां पे d इज इक्वल टू 0 में एक रूट 0 आ गया, एक रूट 5 आ गया तो दूसरा भी 5 होगा। और एक होता है d लेस देन 0, तो रूट क्या होंगे मेरे भाई? इमेजिनरी होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इमेजिनरी, काल्पनिक। अब आप बोलोगे सर d क्या है? तो d आपके पास में होता है b स्क्वायर माइनस 4। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इसमें भी निकालो, इसमें भी निकालो, इसमें भी निकालो, इसमें भी। अब हमको सीधा सीधा उत्तर पता है, सी आएगा, क्योंकि हम देख के आए हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं देख के आए, हमें पता है सी आएगा। तो मैं सी को चेक करके बता देता हूं। देखो बी का वैल्यू 4 चौक 16 माइनस 4 गुणा इधर कितना हो गया 5, कितना हो गया 20, 20 माइनस 16 माइनस का 4, मतलब डी का वैल्यू क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। मतलब सी में क्या होंगे? क्या होंगे? रूट। इक्वेशन विल नॉट हैव रियल रूट, इसके रियल रूट नहीं आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। बाकी में या तो आपके पास में d इज इक्वल टू 0 होगा या फिर d ग्रेटर देन इज इक्वल, ठीक है ना? ये मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। ये वाला प्रश्न कौन कौन कर सकता है? ठीक है, कौन कौन कर सकता है? अच्छा, समय पूरा हो गया हमारा आज, ठीक है। यहां 24 नंबर प्रश्न है ना, मैं कल वाले सेट में डाल दूंगा। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, ये वाले कल वाले 6 प्रश्न कल के सेट में मैं डाल दूंगा, ठीक है। कल थोड़ा ज्यादा घंटे की क्लास ले लेंगे, 1.5 घंटे की। आज के लिए इतना ही है ना? कोई कमारी उसके लिए माफी चाहता। अगर आपको कोई भी प्रश्न है, ठीक है ना, कोई भी प्रश्न है, मेंस का सेट भी लेके आ रहा हूं मैं। मेंस का सेट अब देखो यार, सोल्व कराने में समय लगता है। कल हमारा तीसरा सेट होगा। क्लास हम 8 बजे से लगाएं कि 9 बजे से, आप मुझे बता। हमारे पास में दोनों ऑप्शन है, 8 PM से लगा दें या 9 PM से लगा। अगर 8 PM से लगाएंगे तो हम थोड़े ज्यादा प्रश्न कर लेंगे। 9 PM पे फिर मेरा क्या गेट बंद हो जाता है कॉलोनी का, यार मेरे को निकलना, 10 बजे बंद हो जाता, अभी भी बंद हो गया, खुलवाना पड़ेगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई। अगर आपको किसी भी बात में कोई दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे मैसेज कर देना, मेरा व्हाट्सएप चालू है ना। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय चौधरी जरूर ज्वाइन, ठीक है ना? मैथ्स बाय अजय चौधरी, ठीक है। और हम कॉन्सेप्ट को छोटा बनाना हमारा गुणधर्मों में से एक है, और हम बना के रहेंगे। कोई टीचर बड़ा पढ़ाएगा तो हम नाम लेके बोलेंगे भाई साहब इसे छोटा बनाओ, ठीक है। आप वीडियो देख लो हमारी, ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं बोलेंगे आप हमारे कॉन्सेप्ट को कॉपी कर, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद भाई सब।